ये एक हेमोफिलिक पेशेंट है। हमें शुरुआत में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई, बहुत ज़्यादा हमने स्ट्रगल किया, लेकिन बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिल सकी। तो फिर हमें हेमोफिलिया वेलफेयर सोसाइटी का पता चला, हम वहाँ आए तो हमारे बच्चे को इलाज मिला। और अभी मेरे बेटे को ये इंजेक्शन लग रहे हैं, अभी अल्लाह का शुक्र है। महीने में एक बार आना पड़ता है मुझे। अभी ये ना मेरे बेटे को तकरीबन नॉर्मल इंसानों की तरह स्कूल भी जा सकता है, खेल भी सकता है। कि मैं इनको हर चीज़ से रोकती थी, क्योंकि इनका इशू था कि कभी जॉइंट ब्लीड हो रहा है, कभी गम ब्लीडिंग हो रही है, गिरने से एकदम ब्रूसेस बन जाते थे। अब ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर बच्चे को हिमलिब्रा लगना चाहिए। बीमारी है जिसमें बच्चे को छोटी सी भी चोट आती है, खराश आती है, तो वो ब्लीड करना शुरू कर देता है। और वो सिर्फ ऐसा है कि खराश हुई तो अलग बात है, बट ऑन द अदर हैंड इनके जॉइंट्स वगैरह में जो है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत मशहूर हूँ सिंध गवर्नमेंट का, स्पेशली डॉक्टर दुहैन नाज जो हैं और सेक्रेटरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी, मैडम मिनिस्ट्री जो है मैडम अजरा पेचू हो, और हमारे सेक्रेटरी हेल्थ साहब का, कि उन्होंने हीमोफीलिया पेशेंट्स के साथ सॉलिडरिटी ना सिर्फ की बल्कि उनकी सपोर्ट के लिए स्टैंड लिया पाकिस्तान में पहली दफ़ा 2022 में। और ग्रेजुअली आज ये नंबर इंक्रीज़ हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि इससे पहले पाकिस्तान में नहीं होता था। और हम ये भी उम्मीद रखते हैं साथ साथ कि इस वक्त जो 1400 पेशेंट हैं 2025 में हीमोफीलिया सोसाइटी में, उसमें जो पीडियाट्रिक नंबर है हमारे पास वो 342 है। उन 342 पेशेंट में ये बड़े खुश नसीब पेशेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं, इन सबको मैं मुबारकबाद भी दूंगा। और रेस्ट ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट जितने भी बाकी हैं वो भी इसी तरह की ट्रीटमेंट को उनके माँ बाप और वो बच्चे डिज़र्व करते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। वो एक अच्छे और हेल्दी इंसान की हैसियत से इस दुनिया में नहीं चल सकते हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने जो है ये बेड़ा उठाया और राहील और उनकी टीम के साथ मिलके हमने ये इकदाम लिया है कि बच्चों को जितने ज़्यादा बच्चों को प्रोफाइलैक्सिस डोज दी जाए, जिसकी वजह से ये होगा कि उन बच्चों को आगे ब्लीडिंग उस तरीके से नहीं होगी, कंट्रोल ब्लीडिंग होगी या इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं होगी। पर इस ट्रीटमेंट का एक मैं माँ बाप और मरीज़ों को, क्योंकि वो सुन रहे हैं, मैं बता सकूं कि एक प्रॉपर क्राइटेरिया है इनरोलमेंट का और स्पेसिफिकेशन मेडिकल जो भी कैलकुलेशंस हैं उसके मुताबिक ये डोज दी जाती है। मिलनी तो ये तमाम मरीज़ों को चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा दिन है हमारे उन मरीज़ों के लिए जो नए इनरोल हुए और उन मरीज़ों के लिए जिनको इस साल के भी हुकूमत सिंध की तरफ से ये मेडिसिन इंश्योर हो चुकी है। अगर हम हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी की बात करें तो ये पेशेंट लीड ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक गैप को फिलअप कर रही हैं कि जो पाकिस्तान के हेल्थ स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है, डिसफंक्शनैलिटी ऑफ हीमाटोलॉजी क्लिनिकल सर्विसेज की शक्ल में। अगर ये पाकिस्तान में फेडरल लेवल पर इस बीमारी को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा तो जितने भी फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर हीमाटोलॉजी डिपार्ट, उसकी नीड और क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड हो सकती हैं। हम जैसी ऑर्गेनाइजेशन को फिर कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की।